तो डॉलर का जो तबका है कि नंबर वन करेंसी का जो उसका स्टेटस है वो हिलेगा ही हिलेगा। जब ऑयल जैसी बड़ी चीज डॉलर के बिना ट्रेड होने लगे तो डॉलर का राज जो है वो कितनी जल्दी हिल सकता है। लेकिन चाइना का टारगेट है कि 2025 तक अपना 40% जो एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर डॉलर नहीं युआन का इस्तेमाल करे। क्या डॉलर का राज अब हिल चुका है? सेंट्रल बैंक जो है वो कह रहा है चाइना का कि कम से कम यूएस डॉलर की ट्रांजैक्शन करो, कम से कम यूएस डॉलर को परचेज करो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सोचो एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर दो बड़े देश अमेरिका और चाइना एक ऐसी इकोनॉमिक जंग लड़ रहे हैं जिसका असर तुम्हारी जेब तक भी पहुंच सकता है। कार के दाम, फोन के दाम और जो शॉपिंग तुम करते हो सब पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। यह कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये है आज का रियल ट्रेड वॉर। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज एक दूसरे के खिलाफ अपनी गेम्स जो है वो खेल रही हैं। तो क्या इस जंग का असली सीन है और इसका असर तुम्हारे ऊपर कैसे पड़ सकता है? चलो इस ब्लॉकबस्टर कहानी को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहो। तो दोस्तों, अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने चाइना से आने वाले गुड्स के ऊपर 145% के टैरिफ जो है वो लगा दिए हैं। मतलब चाइनीज प्रोडक्ट्स को अमेरिका में इतना महंगा कर दिया गया है कि लोकल प्रोडक्शन जो है उसको बूस्ट मिले और लोग चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो ना खरीदे। यही प्लान था अमेरिका का कि अपने लोकल बिजनेस को बूस्ट देना और चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर रोक लगा देना। अब रोक कैसे लगेगी? देखो भैया, चाइना के प्रोडक्ट्स जो है वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। अगर उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा तो वो महंगे हो जाएंगे और महंगे प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा और उससे अमेरिका की कंपनीज को, लोकल बिजनेसेस को फायदा हो सकता है। लेकिन चाइना कहां चुप बैठने वाला था। चाइना ने उल्टा एक और मास्टर स्ट्रोक जो है वो अमेरिका के खिलाफ चल दिया है। चाइना अब अपनी करेंसी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। करेंसी यानी कि युआन को ग्लोबल ट्रेड में पुश करना जो है वो चाइना ने शुरू कर दिया है। अब ये वॉर सिर्फ टैरिफ का नहीं है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का भी हो चुका है। अब सुनो ये सारी कहानी कैसे है, चाइना का गेम प्लान आखिर क्या है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी कि चाइना का जो रिजर्व बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपने बैंक्स को हिंट दिया है कि यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शंस को थोड़ा कंट्रोल करो और जितना मिनिमाइज हो सकता है उतना मिनिमाइज करो। देखिए ये न्यूज जो है वो चाइना की न्यूज एजेंसी के अंदर ही छपी है, यानी कि चाइना सेंट्रल बैंक कॉल्स ऑन स्टेट बैंक्स टू रिड्यूस द यूएस डॉलर परचेजेस। यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो कह रहा है चाइना का कि कम से कम यूएस डॉलर की ट्रांजैक्शन करो, कम से कम यूएस डॉलर को परचेज करो। वैसे तो अभी कोई ऑफिशियल बैन तो चाइना ने नहीं किया है, लेकिन बैंक्स को बोला गया है, इनडायरेक्टली तरीके से बोला गया है कि अननेसेसरी डॉलर का यूज जो है वो बंद कर दिया जाए और युआन को, जो उनकी खुद की करेंसी है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। क्योंकि चाइना चाहता है कि युआन ग्लोबल ट्रेड में बड़ा प्लेयर बने। सोचो अगर दुनिया के सारे ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा जो है वो युआन में होगा और डॉलर में नहीं होगा तो उससे डॉलर की डोमिनेशन जो है वो कितनी ज्यादा इफेक्ट हो सकती है, कितना ज्यादा डॉलर को झटका लग सकता है। और इसके साथ चाइना अपनी करेंसी को स्टेबल भी रखना चाहता है ताकि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो चाइना के अंदर रहे कि हां युआन के ऊपर भरोसा जो है वो किया जा सकता है। यह है चाइना का गेम प्लान जिसके थ्रू चाइना अमेरिका की डोमिनेशन को बीट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे यूएस डॉलर आज भी वर्ल्ड ट्रेड का बॉस है, लेकिन चाइना का टारगेट है कि 2025 तक अपना 40% जो एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर डॉलर नहीं युआन का इस्तेमाल करे। 40% कितना हो जाएगा? चाइना के टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 40% यानी कि लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के अंदर चाइना चाहता है कि डॉलर नहीं सिर्फ युआन का इस्तेमाल किया जाए। अब सोचो जब इतना ज्यादा युआन इस्तेमाल होने लगेगा, पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने लगेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर होने लगेगा, तो डॉलर का जो तबका है कि नंबर वन करेंसी का जो उसका स्टेटस है वो हिलेगा ही हिलेगा। साथ में कई कंट्रीज जैसे कि रशिया हो गई, ईरान हो गई, कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी हो गई, उन्होंने युआन के अंदर डील्स करनी पहले से ही शुरू कर दी है। एग्जांपल के लिए सऊदी जो पेट्रो डॉलर के लिए मशहूर है कि वो डॉलर के बिना किसी भी और करेंसी के अंदर अपना तेल नहीं बेचेगा, सऊदी अरेबिया ने भी कुछ ऑयल डील्स जो है वो चाइना के साथ युआन में साइन करी है। यानी कि चाइना युआन में पेमेंट करेगा सऊदी अरेबिया को उनके तेल के बदले में। अब सोचो जब ऑयल जैसी बड़ी चीज डॉलर के बिना ट्रेड होने लगे तो डॉलर का राज जो है वो कितनी जल्दी हिल सकता है। लेकिन क्या ये इतनी जल्दी हो पाएगा कि चाइना डायरेक्टली ही डॉलर को रिप्लेस कर दे? देखो अभी डॉलर का डोमिनेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक मल्टी करेंसी सिस्टम का फ्यूचर जो है वो दिखाई दे रहा है, जहां डॉलर के साथ युआन और उसके साथ और भी कई करेंसीज जो है वो उसके अंदर चलेंगी। साथ में दोस्तों
अगर इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझे, चाइना का डेवलपिंग कंट्री का एक ड्रामा भी चल रहा है। एक मजेदार ट्विस्ट इस पूरी कहानी के अंदर है। चाइना बोलता है कि भैया हमारी इकोनॉमी ग्रो हो गई है, मानते हैं, लेकिन 2025 में आज भी चाइना ये बोलता है कि हमारी नॉमिनल जीडीपी जो है वो 19.2 ट्रिलियन डॉलर है। अगर इसको परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो चाइना बोलता है कि हमारी जीडीपी लगभग 40.7 ट्रिलियन डॉलर जाकर बैठती है, पर साथ में 140 करोड़ की आबादी भी तो है उनके पास, इसीलिए उनकी जो पर कैपिटा इनकम जाती है वो कम हो जाती है। पर पर्सन इनकम जो है वो अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसीलिए चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहता है ताकि सस्ते लोन्स ले सके, सस्ती ट्रेड कर सके, ट्रेड बेनिफिट उसको मिलते रहे। इसलिए दोबारा ध्यान से सुनो, इसलिए चाइना कह रहा है कि हम अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है ताकि उसे दोनों बेनिफिट मिलते रहे, लो इंटरेस्ट लोन्स भी मिलते रहे और वर्ल्ड ट्रेड में डेवलपिंग कंट्रीज के एडवांटेजेस भी मिलते रहे। लेकिन अमेरिका क्या बोलता है? अमेरिका बोलता है कि भाई तुम अब डेवलपिंग कंट्री नहीं हो। अब ये डिबेट जो है वो दोबारा शुरू हो गई है। एक तरफ टैरिफ की गेम शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ ये दूसरा डेवलपिंग स्टेटस वाली गेम जो है वो शुरू हो जाती है। चाइना इसमें स्मार्टली अपना फायदा निकाल रहा है। साथ में दोस्तों, यूएस ने रिसेंटली डिमांड किया था कि जो भी इंस्टीट्यूशन जैसे कि एशियान डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जो भी चाइना को पैसे या रिसोर्सेज देते हैं वो अब चाइना को स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद करे, क्योंकि चाइना अब डेवलपिंग कंट्री नहीं है अकॉर्डिंग टू अमेरिका। इसका जवाब चाइना ने एक अलग तरीके से ही दे दिया। चाइना ने कहा तो ठीक है, हम अपने खुद के ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना लेंगे, हम अपने आप को ही ग्रो कर लेंगे। और चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया, चाइना ने अपना खुद का एशियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया, उनसे वो अपना खुद का सिस्टम जो है वो खड़ा कर रहे हैं। वेस्ट के पैरेलली एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 146 कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, जो चाइना की इकोनॉमिक पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। और ये क्लियर मैसेज ही तो है, एक क्लियर मैसेज जा रहा है कि यूएस लेड फाइनेंशियल वर्ल्ड को कि मैं तुम्हारे बिना भी काम कर सकता हूं। इसी वजह से डॉलर का एंड आएगा, ये वाली डिबेट जो है वो दोबारा शुरू हो जाती है। हां, अभी भी यूएस डॉलर वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन अब रैपिडली युआन का यूज भी बढ़ता जा रहा है। कई कंट्रीज ने एनर्जी डील्स या बायलैटरल ट्रेड के अंदर डॉलर को बाईपास करके चाइनीज करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए डील्स कर ली है। तो सवाल उठता है, क्या डॉलर का राज अब हिल चुका है? अभी तक डॉलर की डोमिनेशन नहीं हुई है, अभी तक टोटली खत्म नहीं हुई है, लेकिन लगता है कि फ्यूचर में एक मल्टी रिजर्व करेंसी सिस्टम जो है वो आ सकता है। मतलब दुनिया जो है वो सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि और भी करेंसीज को रिजर्व के रूप में रखना जो है वो शुरू करेगी। वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया, चाइना के सेंट्रल बैंक का नया टारगेट क्या है कि 40% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो युआन के अंदर किया जाए। अगर यह अचीव हो गया, 3 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड अगर युआन में अचीव हो गया, तो डॉलर को ग्लोबल यूज के अंदर काफी बड़ा झटका लगेगा ही लगेगा और युआन को एक स्ट्रॉन्ग रिजर्व करेंसी बनाना चाइना के लिए तब पॉसिबल भी हो जाएगा। और जब ऐसे स्टेप वॉशिंगटन के टैरिफ और सैंक्शंस के थ्रेट्स के टाइम पर आते हैं, तो ये क्लियरली एक इकोनॉमिक कोल्ड वॉर थ्योरी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। कोल्ड वॉर के बारे में तो आप जानते होंगे। अब चाइना और अमेरिका के बीच में क्या चल रही है? इकोनॉमिक कोल्ड वॉर चल रही है। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो पूरी दुनिया के रूल्स जो है वो हम बनाएंगे। दूसरी तरफ चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है हम भी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है, तो रूल्स हम भी बना सकते हैं। ये टेंशन इंटरनेशनल कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। यूएस एक डायरेक्ट वार्निंग देता है कि अगर आप चाइना के साथ बिजनेस कंटिन्यू करते हो तो आपको अमेरिका के अंदर सैंक्शंस दिए जा सकते हैं, सैंक्शंस आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। वही चाइना क्या मैसेज देता है? चाइना मैसेज देता है कि अगर आप सिर्फ अमेरिका को चूज करते हो, चाइना को चूज नहीं करते हो, तो आप फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज जो चाइना के साथ हो सकती थी उसको मिस कर रहे हो। एग्जांपल के लिए एप्पल के चाइना से प्रोडक्शन हटाकर इंडिया को लेकर आना जो है वो इसी प्रेशर का रिजल्ट था जो अमेरिका कर रहा था। यूएस में मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट इतना ज्यादा हाई है कि एप्पल को मजबूरन अपना बेस जो है वो अमेरिका से बाहर शिफ्ट करना पड़ा। चाइना में वो अपना फोन बनाते थे, अब वो हम इंडिया के अंदर बनाना शुरू कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना का मार्केट भी इतना बड़ा कंज्यूमर बेस रखता है एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए, इसलिए एप्पल जैसी ग्लोबल कंपनीज चाइना को भी कंप्लीटली नहीं छोड़ सकती हैं और अमेरिका जाकर वो प्रोडक्शन कर नहीं सकती हैं। ये पूरा कंफ्यूजन एक लाइन में समझा जा सकता है
कंपनीज को या तो वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका के साइड जाना पड़ेगा या फिर चाइना की साइड जाना पड़ेगा। बीच में रहना अब जो है वो और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं युआन के यूज के बढ़ने के दूसरे इफेक्ट्स की। देखो, जब चाइनीज करेंसी ग्लोबल लेवल पर यूज होने लगती है तो चाइना की कंपनीज और बैंक्स को और भी ज्यादा फायदा मिलता है। लोन्स हो गए, शॉपिंग डील्स हो गई और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए। अगर अमेरिका के डॉलर की जगह युआन में होने लगे तो इससे चाइना एक साइलेंट जीत सकता है। कई फॉरेन सेंट्रल बैंक्स ने अब थोड़ा युआन जो है वो अपने रिजर्व में रखना शुरू भी कर दिया है। अगर ये ट्रेंड बढ़ता गया तो इसका मतलब होगा डॉलर बॉन्ड से ग्रेजुअल गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। और अगर किसी दिन ये फंड का फ्लो जो है वो उल्टा हो गया तो यूएस बॉन्ड मार्केट में बड़ी हलचल मच सकती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं और यूएस गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग का कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा हाई हो सकता है। इन सब टेंशंस के बीच एक सिंबॉलिक न्यूज ये भी है कि चाइनीज ईवी कंपनी BYD ने ग्लोबल सेल्स में टेस्ला को पीछे भी छोड़ दिया है। चाइना प्रोडक्शन कॉस्ट को लो रखने के लिए अपना स्टेट सपोर्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी चलाता है, वहीं अमेरिका फ्री मार्केट मॉडल पॉलिटिक्स को या पॉलिसीज को अनसर्टेनिटी से परेशान कर रहा है। हाई टैरिफ की वजह से यूएस में ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिक पार्ट्स के प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज्यादा महंगा बना देते हैं। जबकि ये सब चीजें अमेरिकन कंपनीज की ग्लोबल कंपिटिटिवनेस को कमजोर करती हैं। वहीं चाइनीज कंपनीज ये बोल सकती हैं कि हमारे पास अपना लो कॉस्ट रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन सिस्टम है, पहले से ही सेट है। एक तरीके से देखा जाए तो चाइना एक नए ग्लोबल सिस्टम को खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहा है। जहां जहां चाइना को ग्लोबल ट्रेड में साइडलाइन किया जाएगा या रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, वहां वहां चाइना जो है वो अपना अल्टरनेटिव सिस्टम बनाएगा। अल्टरनेटिव सिस्टम में क्या क्या होगा? युआन बेस्ड ट्रेड से लेकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होगा, अपने फाइनेंशियल सेक्टर में प्रोटेक्टेड मार्केट और स्पेशल गाइडेंस सिस्टम होगा और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग ब्रेक थ्रू भी होगा, जो कि आप देख सकते हो डीप सीक जैसा एकदम सस्ते के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइना ने बनाकर पूरी दुनिया को दे दिया। अब तक कई कंट्री सोचती थी कि चाइना से थोड़ा दूर रहो वरना अमेरिका नाराज हो जाएगा, लेकिन अब सोच बदल रही है। अगर अब कंट्रीज चाइना से दूर रहेंगी तो चाइना से इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिस कर देंगी। अब उनके मन में ये विचार भी रहता है। जबकि अमेरिका इस बात का रिएक्शन ऐसे देता है, ट्रंप की पॉलिसीज के थ्रू इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन देता है। कभी वो बोलते हैं टैरिफ लगाएंगे, कभी बोलते हैं नहीं लगाएंगे, कभी बोलते हैं वॉल बनाएंगे, कभी बोलते हैं नहीं बनाएंगे। इन सब चीजों के बीच में अमेरिका ने अपनी जो कह सकते हो कि जो सपोर्ट था, जो ग्लोबल लीडर की इमेज थी, उसको खोना जो है वो शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।